कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं। कोई दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं। हमें मिला है अहिंसामय जैन धर्म, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। हमें मिले हैं महावीर जैसे तीर्थंकर, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। यानी तुम्हारे पास कुछ भी ना हो इतराने के लिए, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो नाज करने के लिए, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो दिखाने के लिए, तब भी तुम अपने को हल्का नहीं समझना, क्योंकि जिन धर्म जैसा हीरा तुम्हारे पास है, महावीर जैसे महापुरुष तुम्हारे पास हैं, दिगंबर तपस्वी मुनिराज तुम्हारे पास हैं, और तुम अपनी जेब में कुछ दिखा पाओ ना दिखा पाओ, इस मुद्रा को दिखा करके भी तुम महानता हासिल कर सकते हो। हमेशा समर्पित रहिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में। ज्ञानियों, गुंडों की संगति करोगे गुंडे बन जाओगे, और गुरुओं की संगति करोगे एक दिन गुरु बन जाओगे। सादा से सादा इंसान जिनने भगवान महावीर स्वामी का चरण सानिध्य लिया, मुनिराज का सानिध्य प्राप्त किया, वो सादे से सादे इंसान भी आज सिद्धों की श्रेणी में विराजमान है। वेद विज्ञान का मार्ग दिखाने वाले ऋषिश्वर, तत्व ज्ञान की साधना करने वाले मुनीश्वर, चित्त स्वभाव की संवित्ति करने वाले साधु, और जो इनके शरण में आ जाता है वो भी हो जाता है जगदीश्वर। सौभाग्यशालियों, वीतराग जिनेश्वर वर्धमान महावीर स्वामी का मंगलमय जन्मोत्सव 2 अप्रैल से मनाना चालू हुआ, और 2, 3, 4 का बहुत ऊंचे स्तर पर लाल किले से कार्यक्रम हुआ, और पूरे देश में भगवान महावीर स्वामी का जयकारा गूंजा। इतना विशाल संघ देख करके गांव गांव में चर्चा हो पड़ी, दिल्ली में भी इतने मुनि हो सकते हैं, इतने सारे श्रावक हो सकते हैं, और इतने सारे श्रावक अपने घर घर पड़गाहन कर सकते हैं। यानी मुझे लगता है कि कहीं ये संघ यहां रुक गया ना, थोड़े दिन भी रुक गया, और जहां जितने दिन रुकेगा वहां उतने दिन के लिए फिर वो दिल्ली ना रहेगा, बुंदेलखंड बन जाएगा। सीधे सच्चे श्रावक होंगे, धोती दुपट्टे पहने होंगे, घर घर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जब तुम्हारे यहाँ पड़गाहन की क्लिप ना दूर दूर जाती है, तो उनके भीतर बैठे हुए देवता भी जाग जाते हैं कि कभी हमारे मोहल्ले में आए तो हमारे यहाँ भी पड़गाहन तो होगा ही होगा। गुरु महाराज आए ना आए, बड़े महाराज आए ना आए, कोई क्षुल्लक जी भी घर में आ गई तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, प्रभाव न करने के तरीके हैं। युवाओं ने 9 रथ की तैयारी करवाई है। यहाँ की समाज तो देखिए आप, ऐसे बिरले लोग मिलेंगे जो इतने मिलनसार और सहज हों। जब इन्हें लगा कि एक मंदिर के निवेदन पर शायद महाराज जी नहीं आएंगे, इन लोगों ने 9 मंदिर मिला करके एक टीम बनाई, और पूरे 9 मंदिर वाले आग्रह करने गए कि हम अकेले नहीं हैं महाराज जी, और ये उस्मानपुरा का एक अकेला मंदिर नहीं है, हम 9 मंदिर के मिल करके, और 9 मंदिर के प्रधान मिलेंगे, 9 मंदिर के मंत्री मिलेंगे, और किसी मंदिर में एक ही इंसान ने प्रधान और मंत्री दोनों पद ले रखे हैं तो प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। लेकिन आपको महावीर जयंती और मंदिर के वर्षगांठ पर हमारे नगर में जरूर पधारना है। और ये सच्ची बात है। एक इंसान ने मुझे बहुत समझाया, पहली बार जा रहा हो, कोई अच्छी सी जगह पकड़ो। मैंने कहा ज्ञानी, मैंने सौदा नहीं देखा, मैं तो सिर्फ भक्ति वालों को पहचानता हूँ, और जहाँ मुझे भक्ति नजर आई पहले वहाँ जा रहा, आगे आगे और भक्ति करेंगे, वहाँ भी संघ चला जाएगा। यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लेना देना ही है।
हमारे पुण्य का और आपके पुण्य का, हमारे जीव का और आपके जीव का जितना जैसा संयोग है उतना लेन देन करो। सौभाग्य हो तो मुनि की अंजुलि में आहार धरो, नहीं तो 2-4 दिन वो निकल ही जाने वाले। छोटे से सन्मति शिक्षण शिविर की योजना बनाई है, अब उसमें आप कितना लाभ ले पाते हैं देखते हैं। 2-4 दिन 5 दिन कुछ भी समय और भी मिल सकता है, ज्यादती मत करो, लेकिन हर हाल में मुट्ठी बंधी होना चाहिए। क्या? मुट्ठी बंधी होना चाहिए। संतरे की कीमत तब तक है जब तक वो बंधा हुआ है, और अगर खोल करके कली कली अलग अलग कर दी तो कोई कीमत नहीं होती है, फिर चींटियां लग जाती हैं। तो आप भले संतरा हो, वैसे हम तो ऐसी बात कहते हैं कि संतरा नहीं, आप तरबूजा बन जाइए, खरबूजा बन जाइए। वैसे कई लोग नहीं खाते हैं तरबूजा खरबूजा, खाने की बात नहीं है, बनने की बात, समझने की बात। कि आप देखिएगा खरबूजा जो होता है, क्या बोलते हैं आप लोग खरबूजे को? खरबूजा ही बोलते हैं। और तरबूजा को कलिंगड़ बोलते हैं, कलिंद्रा बोलते हैं, और मतीरा, और अलग अलग नाम होते हैं। आप देखिए तरबूज जो होता है, खरबूज जो होता है, ऊपर से अलग अलग दिखता है कि इसमें अलग अलग है, लेकिन जब आप उसको टुकड़ा करो तो अंदर से पूरा एक ही रहता है। ऐसे ही पूरे समाज की रचना होनी चाहिए कि कदाचित ऊपर से अलग अलग देखें, लेकिन वास्तव में भीतर से सब एक हो। लेकिन आप संतरे को देखिए, संतरा ऊपर से कैसा होता है जी? एक दिखता है, और भीतर खोलो तो अलग अलग हो जाता है। तो संतरे की बजाय अपन कैसे बनना चाहिए? खरबूजे की तरह बनना चाहिए, लेकिन खरबूजे की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए। बोले ये आदमी तो खरबूजे की तरह रंग बदलता है। तो अपन सभी खरबूजे तरबूजे की तरह भले कदाचित बाहर से अलग दिख जाओ, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो सब एकजुट होके। क्यों? भगवान महावीर यूं तो वेद विज्ञान की बात करते हैं, और वो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 6 द्रव्यों में भी कहते हैं कि जीव अलग ही है और बाकी 5 द्रव्य भिन्न ही है। इस अनंत जीव राशि में तुम अलग ही हो, और तुम में भी कर्म और नो कर्म से भिन्न तुम्हारा आत्मा अलग ही है। जब भेद भिन्न करने जाओ तो यहां तक पहुंच जाओ कि अपने शुद्धात्मा को पा जाओ, लेकिन जब एकता करने जाओ तो जो जिनवानी के 4 शब्द सुनता है वह भी हमारा साधर्मी भाई है। इस तरह से विचार रखो। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेज सा सततमेव, हमेशा रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना चाहिए। दान तपोजिन पूजा, दान देकर के करना चाहिए, तप के करना चाहिए। आपको मालूम है सम्मेद शिखर आंदोलन में 2 मुनिराजों ने प्राण विसर्जन किए थे। हमारे संघ के 2 मुनिराज जब संघ सांगानेर में विराजमान था तो उनका तप तो चल ही रहा था, मध्यम सिंह ने सिक्रीड में चल रहा था। उसी में उनका मन हो गया कि शिखर जी आंदोलन को लेकर के भी हम त्याग करेंगे, और 2 मुनियों ने सुज्ञेय सागर जी और समर्थ सागर जी, और उनके देह विसर्जन उत्तम समाधि मरण के बाद जो माहौल बना तो 2 दिन में फैसला हो गया। अगर उनका वैसा हुआ उपक्रम नहीं होता तो फैसला मतलब तप के द्वारा धर्म की प्रभावना करना, दान के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा, ऐसा विशाल जिन पूजा का मंडप बनाना, बड़े स्तर पर पूजा रचना, भक्ति करना।
जिन पूजा के साथ और क्या आया? दान तपो जिन पूजा। विद्यातिशय, विद्या का अतिशय। आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है, आपके पास कुछ विशेष ज्ञान है, उसके अतिशय के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए वही दिल्ली है जो कभी जहांगीराबाद कहलाता था, जो कभी ढिल्ली कहलाता था, कभी जोड़नीपुर कहलाता था, और जहां कुतुब मीनार है वहां कभी विशाल जिनालय हुआ करते थे। तो कहते हैं एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ के बादशाह ने कहा, यहाँ के बादशाह ने होता ही था, उनके मौलवी ने कहा कि इनमें क्या दम है, इनके मंदिर में क्या दम है, इनके साधुओं में क्या दम है, और इनको भी मुसलमान बना देना चाहिए। और बादशाह भी अपने पर आ गया। जैनियों को कहा कि या तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो चमत्कार हो, तुम्हारे गुरु दिखाएं, और नहीं तो तुम सबको भी इस्लाम स्वीकार करना होगा। और तब श्रावक घबरा गए और दौड़े दौड़े कहाँ गए? कोल्हापुर के पास एक आज भी वो स्थान है अक्की बाट, वहां आसपास पहुंचे हैं। और यहाँ की श्रावक अक्की बाट पहुंचे। अक्की बाट एक गांव है, आज भी फेमस है। दक्षिण भारत में जब गुरुदेव सन्मति सागर जी विराजमान थे और श्रवण बेलगोल यात्रा से जब हम वापस आए थे तो हम भी वहां के दर्शन करके आए। यहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि वहां एक संत विराजमान है, उनके पास पहुंचे, उनका नाम था विद्यासागर जी। आज जो विद्यासागर जी फेमस हैं और उनका बचपन का नाम विद्याधर है, वो उनके साथ जो किस्सा जुड़ा हुआ है कि जब उनका जन्म हुआ तो पहली बार वहीं के दर्शन कराए, और उनके दर्शन करा करके उनके चरणों के दर्शन, अब वो आज तो है नहीं संसार में, तो उनके चरणों के दर्शन करके इनका नाम रख दिया विद्याधर। और इस जीव का ऐसा सौभाग्य फला कि उनके नाम से ही आज ये भी फेमस हो गए और बहुत अच्छे से चर्या और साधना में, जिन शासन की प्रभावना में। तो वहां जाकर के इन लोगों ने उस समय जाके कहा कि भगवान ऐसी आपत्ति आई है, आप ही हमारा बचाव कर सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे जैन मंदिर खत्म हो जाएंगे, श्रावक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया, धैर्य रखो, हर रोज आग्रह करते और हमारा टाइम पूरा हो गया। बादशाह ने 6 माह का टाइम दिया है और आज 6 माह पूरा होने वाला है। तो अभी उन्होंने कहा धैर्य रखो। श्रावकों ने कहा कि आपको दया नहीं आती, अब क्या 1 दिन में 2 दिन में कोई दिल्ली पहुंचता है क्या, कैसे भी। उन्होंने कहा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। और सुबह सब भोर में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अब क्या होना है। उन्होंने कहा कि सब चटाई पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, नमोकार के भक्तामर के ध्यान कीजिए, और जब तक ओंकार की जोरदार ध्वनि ना हो तब तक कोई आंख नहीं खोलेगा। और वो विद्यासागर ऐसे विद्यासागर कि हवाई जहाज तो क्या आएगा, और दक्षिण भारत से उड़ करके दिल्ली पहुंच गए। जबरदस्त फेमस कथा है, आज भी उनकी जो कहानी है उसमें लिखी हुई है। और फिर उन्होंने ओंकार की ध्वनि की, आंख खोलो, आंख खोला तो देखा ये तो हमारा दिल्ली शहर है, ये तो लाल मंदिर की दीवारें हैं, ये तो लाल किले की दीवार है, ये तो अमुक उद्यान है, पार्क है, बगीचा है। उन्होंने कहा हाँ ये है, सच्ची बात है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी गजब की शक्ति। उन्हें विश्वास हुआ कि अब अपनी रक्षा हो जाएगी, और तुरंत भागे भागे बादशाह के पास गए। बादशाह कोई फरमान जारी करे उसके पहले ही जाके कहा कि हमारे गुरु आए हैं, और उन्हें बामुलाहिजा पूरे सम्मान के साथ सभा में बुलाया जाए, और वो हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं, हर मौलवी से टक्कर लेने को तैयार है। बादशाह को आश्चर्य हुआ और उनको बाकायदा सम्मान पूर्वक लाया गया। जिन धर्म की रक्षा के लिए वो भी शान से
और पहुंच गए। और कहते हैं मौलवी ने चालाकी से दिगंबर मुनि के कमंडल में मछलियां पैदा कर दी मजाक बनाने के लिए। तभी बादशाह के कान में कहा कि इनके कमंडल में तो मछली है। बादशाह ने कहा क्यों, तपस्वी कहलाते हो, जैन कहलाते हो, अहिंसक कहलाते हो, और कमंडल में? उन्होंने तुरंत अपना ज्ञान लगाया, तुरंत अपनी विद्या से बदल दिया और कमंडल उल्टा किया, उसमें से फूल ही फूल निकल पड़े। उन्होंने कहा कि बादशाह के लिए फूल मुबारक हो। हम अहिंसक लोग चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। और फिर उसके आगे जो किस्से बने कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कैसा किया, और अंत में बादशाह ने घोषणा की कि दिगंबर मुनि बहुत महान होते हैं, न इनके मंदिर को हाथ लगाया जाए और न इनके श्रावकों को हाथ लगाया जाए। लाल किले से जुड़ा हुआ किस्सा भी ऐसा ही है कुछ, कि बादशाह ने कहा कि मंदिर, हमारी नमाज में खलल पड़ता है, मंदिर हटा दिया जाए, मंदिर बंद कर दिया जाए। मंदिर में से भी नगाड़ों की आवाज आने लगी। और जब मंदिर खोला गया कि आवाज कैसे आती है, देखा कि आवाज तो अभी भी आ रही है, लेकिन आवाज करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा अद्भुत जिन शासन रहा है, इसकी प्रभावना रही है। अपन को जिन शासन की प्रभावना में हमेशा सावधान रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। जितना करते बनता उतना करो, कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुनि संघ के बिहार में पैदल तो चल ही सकते। श्री जी की रथ यात्रा निकलती है तो कम से कम अपनी एक संख्या, अपने परिवार को लेके अपनी गणना तो पेश कर ही सकते हैं। जो धन से कर सकते हो धन से करें, मन से कर सकते हो मन से करें, और जो तन से कर सकते हैं वो तन से करें। युवाओं का तन मजबूत है और बुजुर्गों का मन मजबूत है। जब तन और मन मिल जाएगा, जोश और होश मिल जाएगा, तो जैन धर्म का पचरंगा ध्वजा आसमानी ऊंचाइयों पर लहराएगा। अच्छे संस्कार माहौल में नहीं मिलते हैं, अच्छे संस्कार अच्छे माहौल में मिलते हैं। और देखिए आज इन सभी का दीक्षा तारीख भी है। हम सबका भी संयम ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहे। पचरंगा ध्वज, जिन शासन का ध्वज आप सबके हाथ में लहराता रहे। अकलंक देव की तरह, वज्र कुमार की तरह हम सभी जिन शासन की प्रभावना में कुछ कर पाए, उस तरह का योगदान आपका बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।